प्रणाम करते हैं अयोध्यानाथ के पावन पुनीत चरणों में। और आज हम चारों युगों की महानता क्या है, इन चारों युगों में श्रेष्ठ कौन है, थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। चार युगों का नाम हम सभी ने सुना है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन चारों में कौन श्रेष्ठ है कि चारों एक जैसे हैं, थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। कलयुग की जब भी बात आती है तो लोग इसे एक बुरे युग के रूप में ही प्रतिष्ठित करते हैं। कहीं कोई घटना दुर्घटना घटती है तो लोग कहते हैं ये कलयुग का प्रभाव है, जमाना बड़ा खराब है, ये युग बड़ा खराब है। मतलब हर बार हर तरह से इस युग को लोग बुरा ही ठहराते हैं। और कोई भी कार्य अगर बिगड़ रहा है, कुछ अनैतिक घटना घट रही है, तो लोग तुरंत युग को दोष देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बार बार ये कहना कि कलयुग बड़ा बुरा युग है, क्यों कलयुग के पीछे इस तरह पड़ा जाए, या लोग इसे एक बुरे युग के रूप में ही दर्शाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, कलयुग बुरा किस लिए है। और जरा इन और युगों के बारे में विचार करके थोड़ा सा विचार कर लीजिए। वीडियो को अंत तक सुनिए, देखिए जरूर, जिससे आपका एक विचार इसके बारे में दृढ़ हो। और मैं ये नहीं कहता मैं जो कह रहा हूं उसे माना जाए, लेकिन हो सकता है मैं जो कह रहा हूं सुनने के बाद आपका मन भी उसे सही ठहराए। अगर कलयुग बुरा युग है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कलयुग में हुए थे? आखिर ये दोनों कब हुए थे? ये तो सतयुग की उपज हैं। और इनके समय में दुनिया कितनी सुखी थी। उनके अत्याचार की कहानी पढ़ करके दिल दहल जाता है, किस तरह का अत्याचार था। रावण और कुंभकर्ण क्या कलयुग में हैं? क्या ये कलयुग में उत्पन्न हुए थे? ये तो त्रेता युग की उपज हैं। और रावण और कुंभकर्ण का अत्याचार रामचरितमानस में गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, असभ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा इन बातों पर, और अगर आप गौर से सुनेंगे तो 100% आप मेरे विचारों का समर्थन करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। बड़ा स्पष्ट गोस्वामी जी लिखते हैं कि असभ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। रावण के समय में पूरे संसार की बात कर रहे हैं, कहीं धर्म शब्द कानों में नहीं सुनने को मिलता था। कंस और शिशुपाल क्या ये कलयुग में है? ये तो द्वापर युग की उपज है। और कंस का अत्याचार जग विदित है, दुनिया जानती है। किस तरह साधुओं सन्यासियों को, भजन चर्चा करने वालों को जबरन जेल में ठूस दिया जाता था, कारागार में एक बंदी की तरह उन्हें बंद करके प्रताड़ित किया जाता था। आज तो ऐसा नहीं है। कम से कम आज तो कोई भी आपको धार्मिक अनुष्ठान करना है, आप यज्ञ करना चाहते हैं, आप यज्ञ करेंगे, सूचना दे देंगे, फोर्स आके खड़ी हो जाती है, पुलिस के कुछ जवान वहां आ जाते हैं सुरक्षा में। और अगर आपके उस धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक कार्य में, यज्ञ यज्ञादि शुभ कर्म में कुछ लोग मारीच और सुबाहु जैसा उपद्रव करने की चेष्टा भी करते हैं, तो उन्हें सरकार ही संभाल देती है, उनकी अकल ठिकाने गवर्नमेंट लगा देती है। आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक समय था जब यज्ञ करते थे विश्वामित्र जी, तो उनके हवन कुंड में सुबाहु और मारीच ला करके मांस के टुकड़े फेंक देते थे, हड्डियां फेंक देते थे। उनके यज्ञ कुंड में रक्त उड़ेल दिया करते थे। आज किसी की हिम्मत ऐसी है कि आप यज्ञ कर रहे हैं और उसमें बाधा डाल दें? तो उसके लिए सरकारी व्यवस्था है, उसके लिए गवर्नमेंट है, उसके लिए शासन प्रशासन मुस्तैद है, पूरी व्यवस्था मिलती है। तो कलयुग बुरा क्यों है? रावण के युग में, त्रेता युग में, गोस्वामी जी लिखते हैं, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। चोरों, जुआरियों और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मही सेवा। लोग माता पिता देवी देवताओं बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते, संत महात्माओं महापुरुषों से अपनी सेवा करवाते थे। यह हालत थी। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, विप्र देव गुरु मान न कोई। कहीं भी शुभ आचरण करने वाला कोई था ही नहीं। आज तो ऐसा नहीं है, फिर हम क्यों कलयुग के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, मैं रामचरितमानस की पंक्तियां बताऊं। गोस्वामी जी ने कलयुग का महत्व लिखा है। उत्तरकांड में चर्चा है। काकभुजुंडी जी गरुण जी से कलयुग की महत्ता बताते हुए कहते हैं, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जोगति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। ये उत्तरकांड की चौपाई है, दोहा है, और इसका अर्थ है कि सत्ययुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती थी, वही गति, वही फल, वही पुण्य कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण कर लेने से मिल जाता है। कितनी सहूलियत है कलयुग में, कितनी सहजता है। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। इसका अर्थ है, सत्ययुग में सब लोग योगी और विज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे। हरि का ध्यान करके सारे प्राणी जन्म और मृत्यु के सागर से पार हो जाते थे। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ यज्ञादि कर्म करते थे और उन कर्मों का फल भगवान के चरणों में अर्पण करके भवसागर के पार हो जाते थे। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग में भगवान के चरणों की बड़े विधि विधान से अखंड जाप और पूजा करके प्राणी जन्म और मृत्यु से पार होता था। लेकिन कलयुग में कितनी सहूलियत है, स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। कलयुग में केवल भगवान के गुणों का गान कर लेने से मानव उसी पुण्य को और उसी गति को पा लेता है जो त्रेता में, सतयुग में और द्वापर में अन्य कठिन कार्यों के माध्यम से मिलता था। आज हमारे पास कहां समय है कि हम हजारों साल तपस्या करेंगे। हमारी आयु ही 100 साल नहीं है, तो हम तपस्या कहां 1000 साल की कर लेंगे। आज आदमी का मन कितना चंचल है। लोगों को अपने सगे संबंधियों के पास शांति से बैठकर कुछ क्षण व्यतीत करने का समय नहीं है। विज्ञान की इतनी प्रगति हो गई है, फिर भी किसी के पास समय नहीं। किसी से बात करो, लोग कहते हैं फुर्सत नहीं है। तो कलयुग में जो सुलभता है वो उन युगों में नहीं थी। और एक चीज गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। अगर मानो विश्वास करे तो कलयुग जैसा कोई और युग नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनु ही प्रयास। केवल भगवान के चरण कमलों का गुणानुवाद कर लेने से, उनके यश और कीर्ति का गान कर लेने से, उनका भजन गा लेने से, उनकी चर्चा सुन लेने से ही मानव जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। इतनी सुलभता और इतनी सहूलियत दी गई है इस युग में। केवल स्मरण कर लेने से काम हो जाएगा, केवल याद कर लेने से काम चल जाएगा। इतनी सुलभता है। तो मैं किसी युग की बुराई नहीं करता, लेकिन कलयुग के पीछे इस तरह कोई ना पड़े। इसमें तो और सहजता और सुलभता और सहूलियत है। इसलिए आप इसे बुरा ना कहें, बल्कि इसी में अपने आप को और इसको बेहतर बनाने का प्रयास करें। हम जहां हैं वो श्रेष्ठ है। तो कलयुग जैसा कोई और युग नहीं, ऐसा तो गोस्वामी जी ने ही लिखा है। इसमें जो सुविधा है कहीं नहीं है। केवल राम के गुणानुवाद को गा लीजिए, उनकी चर्चा कर लीजिए, उनकी चर्चा कह लीजिए, सुन लीजिए। आपको वही मिलेगा जो सतयुग के लोगों को, द्वापर के लोगों को, त्रेता युग के लोगों को अन्य विविध कर्मों के माध्यम से प्राप्त होता था। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कलयुग की महत्ता शायद कुछ आपके समझ में जरूर आ गई होगी। अगली चर्चा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।